सो हाई एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल आपका रिजल्ट आ गया। आई एम रोहतक का, जिनका भी एडमिशन हो गया है उनको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। और एक जो बहुत बड़ी चीज़ आई है कि बहुत लोग इसमें वेट लिस्टेड में हैं। ठीक है, मैं खुद वेट लिस्ट में था, तो मुझे पता है कि आप लोग किस पोजीशन से जा रहे हो अभी, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। मुझे पता है कि आप वेट करते हो कि कब हमारा शायद वेट लिस्ट आएगी, कब हमें भी कॉल आएगी, बिकॉज ये वेट बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं जानता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वेट लिस्ट में हैं तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और कितने चांसेस हैं स्ट्रेट अवे आपके एडमिशन अभी भी होने के या नहीं होने के। ठीक है, तो कल आपकी जो रिज़ल्ट आया है उसके अंदर कुछ लोग सिलेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब उनके पोर्टल में सिलेक्टेड डायरेक्टली लिखा हुआ आया है, यानी कि उनको जो ऑफर लेटर है वो आ गया होगा या आने वाला होगा। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो है वेट लिस्ट की। ठीक है, वेट लिस्ट के अंदर पिछली बार मतलब मेरे टाइम पे कुछ रैंक्स मिली थी, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स के पास रैंक थी कि यू आर एट द 100th रैंक। ठीक है, यानी कि अभी आपके आगे 100 बच्चे हैं, अगर वो 100 बच्चे नहीं लेते अपनी सीट तो आप तक वेट लिस्ट आ जाएगी। लेकिन इस बार क्या है, किसी को भी, जो मैंने सुनने में आया है, किसी को भी रैंक नहीं मिली है। कल मेरे पास एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का, मेरा जूनियर ही है, वो एक्चुअली हमारे साथ जुड़ा हुआ था और उसने हमारा इंटरव्यू लिया था। बिकॉज जिनको पता होगा, जो कनेक्टेड है मेरे साथ, उन्हें पता है कि हमने एक इंटरव्यू बैच स्टार्ट किया था, तो वो उसी इंटरव्यू बैच का है एंड ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो मैंने उसको पर्सनल नंबर दिया था कि कुछ भी आपको डाउट तो मुझसे बात करना, बिकॉज आई हैड अ फीलिंग दैट ही कैन क्लियर इन टू आई एम रोहतक एंड इवन इंदौर ऑल्सो। बट समहाउ इवन उसका भी वेट लिस्ट के अंदर है आई एम रोहतक का। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली परेशान था, थोड़ा सा उसने बात करी कि भैया ऐसे ऐसे वेट लिस्ट में है एंड नेक्स्ट लिस्ट कब तक आएगी। ठीक है, तो हमें वेट लिस्ट सुन के लगता है शायद जैसे DU की लिस्ट होती है वैसे आता है, लेकिन ये वेट लिस्ट ऐसा नहीं है कि आपकी मेरिट लिस्ट अलग से निकल के आएगी। इसमें आपने देखा होगा कहीं भी आपके नाम एक जगह छपे हुए नहीं है, आपको पर्सनली आपके पोर्टल में बताया गया कि आप सिलेक्टेड हो कि वेट लिस्ट में हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी वो ऐसा है कि आपको 17 अगस्त तक, जो अभी फर्स्ट बैच है, जिनको चली गई है कि आप सिलेक्टेड हो, सपोज इसमें आप कितने मान के चलो, कितनी सीट होती है यहाँ पे, आप मान के चलो कि 500 बच्चों को गया है। ठीक है, अगर ये बहुत ही रैंडम नंबर है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को जाता है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। इन 500 में से कई होंगे जो आपका नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका हो सकता है 500 में से सीट कितनी है आपकी, अराउंड 250-300 ही है। ठीक है, हम मानते हैं कि 500 में से केवल 100 बच्चों ने अपनी फीस भरी, 1 लाख रुपए की फीस भरनी है। बहुत बच्चे, आपको लगेगा कि शायद भैया इतना बड़ा कॉलेज है, कोई छोड़ेगा क्यों अपनी सीट, ऐसा नहीं होता, छोड़ते हैं बच्चे, बहुत रीज़न होते हैं, आपको नहीं पता कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं, क्लियर करते हैं इंटरव्यू लेवल तक, लेकिन उसके बाद वो फाइनेंसेस प्रॉपर्ली नहीं कर पाते अपने, की जो फाइनेंसेस लेके आने हैं, जो 1 लाख रुपए की फीस करनी है, एंड आई थिंक उसके 2-3 दिन बाद आपको 2.5 लाख रुपए की और फीस पे करनी है अपनी फर्स्ट ईयर प्रोग्राम की। तो इतना बड़ा, यानी कि 3.5 लाख रुपए का अमाउंट 2-3 दिन के अंदर या इतने कम स्पैन के अंदर कई लोग नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, और ये रियल चीज़ होती है, मैंने देखी हुई है, पिछले साल हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि अपना छोड़ के चले गए थे एंड दे कुड नॉट पे देयर स्टार्टिंग फीस, बिकॉज यू नो इतने फाइनेंशियली वो केपेबल नहीं होते हैं, एंड सब कुछ इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी, यहाँ तक क्लियर करने के बाद भी उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो आपको नहीं पता है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, तो फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसके अलावा कुछ होते हैं जो कि जिन्हें उम्मीद होती है कि शायद हमारा IIM इंदौर में हो जाएगा, या फिर उन्हें ऐसा पूरा श्योरिटी होती है कि हमें तो कहीं और अच्छा मिल ही जाएगा, या फिर मे बी IIM रोहतक उन्होंने ऐसे ही भरा था, उनका मेन एम यहाँ पे जाना नहीं है, आ गया तो ठीक है, और उनको वैसे कहीं और जाना है, मे बी बाहर जाना है या इंदौर में जाना है, कहीं और जाना है, मुझे नहीं पता। बट कई ऐसे भी होते हैं जो नीट के होते हैं, इंजीनियरिंग के होते हैं, जिन्होंने IPM पर जैसे दे दिया था, लेकिन उनको जाना नहीं है यहाँ पे, तो बहुत रीजंस होते हैं, तो उस वजह से भी कई लोग यहाँ पे अपना ये लीव कर देते हैं, एंड बहुत बच्चे यहाँ पे अपना फीस पे नहीं करेंगे। अब वो जो सीट्स बचेंगी, देखो इनको पूरी तो सीट्स यहाँ पे लास्ट में इनको इतने बच्चे लेने हैं। ठीक है, अब इतने बच्चे लेने हैं तो वो पहले एक बार सबको एक लिस्ट भेजेंगे कि अच्छा ठीक है आपका हो गया है, इसमें से जो सिलेक्ट नहीं लेंगे, यानी कि अगर 100 ने किया तो अभी भी आपकी 150 सीट बची है, इन 150 के लिए वो फिर से और 300 बच्चों को डालेंगे, उन 300 में से शायद फिर से 50 लोग भरेंगे, ऐसे ऐसे आपकी चलती है। एंड एक लिस्ट, 2 लिस्ट ये चल सकती है डिपेंडिंग ऑन कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने को जा रहे हैं, आपका ऑफर लेटर कितने उसमें से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि 2 लिस्ट निकलेंगे, 3 लिस्ट निकलेगी, एंड ये भी नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आप वेट लिस्ट में हो तो आपका एडमिशन 100% होगा कि नहीं होगा। अब देखो, मैं वेट लिस्ट में था, ठीक है, मैं वेट लिस्ट में था एंड मेरा एडमिशन हुआ,
मेरे साथ के मेरी क्लास में 2-3 बच्चे और थे जिन्होंने IIM रोहतक एग्जाम दिया था, वो भी वेट लिस्ट में थे लेकिन उनका नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको कोई भी फॉल्स होप नहीं दूंगा, बहुत ही स्ट्रेट अवे एक आंसर दूंगा आपको। 17 तारीख को अपने फोन्स ऑन रखना, अपना ईमेल आईडी चेक करते रहना, कोई भी आपको ईमेल या फोन आ सकता है। 17 दोपहर से शाम से आपको कॉल आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज 17 उन्होंने बोली हुई है लास्ट डेट है फॉर द फर्स्ट सिलेक्टेड बैच ऑफ स्टूडेंट जो कि अपना फीस पे कर सकते हैं। यानी कि होगा क्या, 17 तारीख तक इसमें जितने बच्चों ने फीस पे करनी होगी वो कर देंगे, सो दैट दे विल कम टू नो कि अच्छा मुझे मतलब हमें 1 लाख रुपए की फीस आ गई इन बच्चों से, यानी कि दे आर इंटरेस्टेड एंड दे वांट टू गेट एडमिशन इनटू आवर कॉलेज, राइट। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे अच्छा अभी इतने लोगों की आ गई है, इतनी हमारे पास सीट चाहिए, इतनी कैपेसिटी और है, सो देन दे विल सेंड अ न्यू बैच यानी कि अ न्यू लिस्ट टू सम न्यू स्टूडेंट्स जो कि आपके वेट लिस्ट में से होंगे। अब 17th को भी बहुत लोग होंगे जिनको सेकेंड बार मतलब जो जिनको अपना ऑफर लेटर आएगा उसमें से कई लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर से छोड़ सकते हैं, मे बी हो सकता है और लोग उसमें से भी छोड़ें। सो उसके बाद आपका हो सकता है एक थर्ड लिस्ट भी आए, लेकिन आई थिंक सेकेंड थर्ड लिस्ट तक ये ओवरऑल रैप अप हो जाता है। तो आपको मेन वेट करना है 17th का। आई नो थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपना किसी और चीज़ पर ध्यान दो, डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव, बिकॉज बस वेट करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट ही होगा केवल। ठीक है, इंदौर का रिजल्ट भी आना है, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड मैं अभी यही कहूँगा कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो, 17th का वेट करो। एंड बिलीव मी, मैं अभी वेट लिस्ट में था, मेरा हुआ है तो आपका भी होने के चांसेस हैं, लेकिन अपने आप को ऑब्वियसली कभी भी किसी फॉल्स होप में मत रखना। आपको पता है कि आप कैसा अपना एग्जाम दे के आए हो, कैसा अपना इंटरव्यू करके आए हो, उस बेस पे अपने लिए अपनी एक जजमेंट बनाना, ताकि आपको उससे समझ में आए कि हाँ यार मैं करके आया था, हो सकता है मेरा वेट लिस्ट क्लियर हो जाए। तो आप थोड़े से अपने आप को एक बार समझा लोगे एंड आपका ये जो टाइम निकालना है आपको 70 तक, वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो दैट्स इट, ज़्यादा इसमें कुछ और है नहीं। आई होप आपने अपना रिजल्ट चेक कर ही लिया होगा। हमारे पास जो कि इंटरव्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू लिया था, कंडक्ट करवाए थे हमने इंटरव्यू, उसमें से 2-3 लोगों का हो गया है ऑलरेडी, कई लोग वेट लिस्ट में हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत लोग हमारे जूनियर्स यहाँ पे बन सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट दो स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ थे टू स्पीक ऑन दिस चैनल ऑल्सो, ताकि वो अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर कर सकें आपके साथ। So that's it for this video and I'll see you in the next video. All the best.